नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे आपका अपने YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कॉमिक्स रीडिंग में मैं पढ़ने जा रहा हूं वेताल की एक शानदार इंद्रजाल कॉमिक्स लुआगा का गुप्त अभियान। दोस्तों, ये इसका अंक है 145 और ये 1971 में प्रकाशित हुई थी। आज से 55 वर्ष पहले दोस्तों, उस समय दोस्तों इसका मूल्य था मात्र 70 पैसा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं लुआगा का गुप्त अभियान, वेताल की एक शानदार इंद्रजाल कॉमिक्स। लुआगा का गुप्त अभियान। दस देशों से लगा हुआ 1000 मील का उबड़ खाबड़ जंगल। इस सीमांत पर व्यवस्था की जिम्मेदारी संसार की सर्वश्रेष्ठ सेना गश्ती सेना पर थी। इस सेना का गठन 300 वर्ष पहले एक वेताल और कुछ सुधरे हुए लुटेरों ने किया था। हो हे रंगीले सालू लड़ैत, मैं तुम्हें गश्ती सेना में नियुक्त करता हूं। 300 वर्ष पूर्व सुधरे हुए लुटेरों की गश्ती सेना। अब हम कानून के रक्षक हैं। आनंद तो कानून तोड़ने में आता था रंगीले। राष्ट्र संघीय सेना से बहुत पहले बनी थी यह सेना, तलवारों से लैस। फिर आधुनिक हथियार। सैनिक सीमांत पर गश्त करते थे। कहावत थी, एक सैनिक 10 गुंडों की टक्कर का होता है। संसार के कोने कोने से हर साल सेना में भर्ती के लिए 1 लाख अर्जियां आती थी। और हाँ, बहुत हैं। अर्जी देने वालों की प्राथमिक परीक्षा। आप अपना नाम कैसे लिखते हैं? अंतिम परीक्षा के लिए 1000 डेंकाली लाए जाते थे। उनमें से 10 पीछे केवल 1 चुना जाता था। गश्ती सेना कठिन शारीरिक परीक्षण, शस्त्रास्त्र परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, 1000 पीछे 1 के अनुपात में चुने हुए गोरे काले पीले गेहुआ रंग के उम्मीदवार। शाबाश। भर्ती होने की उत्सुकता के कई कारण थे। पहला, जवांमर्दी। 1 वर्ष परीक्षण पर रहोगे, वेतन पूरा मिलेगा। दूसरा कारण, भरपूर वेतन। सैनिक का वेतन दूसरी सेनाओं के कर्नल जितना होता था। वर्दी और पहले सप्ताह का वेतन अभी से। तीसरा कारण, रोमांचक जीवन। सेना बहुत पहले से है, 300 वर्षों से। 300 वर्ष हो गए
इसे? वाह। चौथा कारण रहस्यमयता। प्रमुख अधिकारी तो कर्नल बोरोबू है, लेकिन सेनापति कौन है? कोई नहीं जानता। किसी को पता नहीं सेनापति कौन है। नहीं तो काम कैसे होता है? वह कमरा है, उसमें कर्नल के अतिरिक्त कोई नहीं जाता। आज्ञाएं वहीं आती हैं। बत्ती जलने का अर्थ होता है हुक्म आया। ताला बंद कमरे में हुक्म आता कैसे है? कोई नहीं जानता। गश्ती सेना के अज्ञात सेनापति की जानकारी केवल एक व्यक्ति को। सैनिकों का कठोर प्रशिक्षण। लाठियों से लड़ने का कारण। तुम्हारी पिस्तौल कभी खो जाए तो समझे। चढ़ाई, तैराकी, मैदान में दौड़। चला भी नहीं जाता। 3 मील की दौड़, उठो चलो। उफ, प्रशिक्षण खत्म होने तक मर ही जाऊंगा। 4 गुंडे परेशान करते हैं। यहाँ एक ही आदमी है। सैनिक सांडू, तुम्हारी पहली तैनाती, जाओ। दूधमुहा बच्चा भेजा है। परीक्षण ने रंग दिखाया। कहाँ गए थे सांडू? सैर करने। गश्ती सेना का रहस्य उलझन भरा। बत्ती जलने का अर्थ हुक्म आया है, लेकिन हुक्म अंदर पहुंचता कैसे है? अज्ञात सेनापति का रहस्य। सभी को जिज्ञासा थी, कर्नल बोरोबू को भी। अगली आज्ञा आने तक यहीं बैठा रहूंगा, पता लगाऊंगा। सेनापति का हुक्म इस तिजोरी में आता है कैसे? खिड़की है नहीं, दरवाजे में ताला है, पहरा है। जंगल में एक पुराना कुआं। जमीन के अंदर पुरानी सुरंग, सेना के कार्यालय तक। शायद आज रात आज्ञा आए। मैं जागता रहूंगा, देखूंगा कैसे आती है। तिजोरी के नीचे, जमीन के अंदर शीशे, कमरे का प्रतिबिंब। 3 घंटे हो गए व्यर्थ, अब सोना चाहिए। बत्ती जली। तेरे की, मैं 4 घंटे अंदर रहा और बत्ती जली मेरे निकलते ही। हुक्म आया है, सेनापति की आज्ञा। हाँ, अब आई। कर्नल बोराबू गश्ती सेना, कप्तान स्माइथ और लेफ्टिनेंट बरांदा कल आधी रात को कोला सड़क के नाके पर आए। सेनापति, उसे मालूम है कि मैं यहाँ बैठा था। स्माइथ और बरांदा सेना में सर्वश्रेष्ठ, बहुत
बात क्या है? आज रात सेनापति का हुक्म आया। कुछ पता भी चला आपको? नाम को भी नहीं, तुम दोनों को बुलाया है। अच्छा, काम का कुछ पता है कर्नल? नहीं, तुम्हारा जाना गुप्त रहेगा। अरे, तुम दोनों को 3 सप्ताह की छुट्टी मिली है। क्या दांव चलाया अपने काम से काम रखने का? वाह छुट्टी! जाओ बेटा, मौज मनाओ। ठीक। काश इन थैलों में खेल कूद का सामान होता, शस्त्रास्त्र ना होते। देखेंगे। कोला सड़क के नाके पर पहुंचना है आधी रात को मिलने। यह कोला सड़क 1 घंटा बाकी है। यह सड़क है। जंगल में आए हो दोस्त। सड़क का नाका 5 मिनट और ऐन वक्त पर आए। सेनापति से भेंट होगी सच? शायद हो। देखो, सन्नाटा छाया है। कितने मिनट रहे? केवल 1। देखने में कैसा होगा वह? खुद देख लेना। श्श, कोई आहट सुनाई दी। अंधेरे में एक रहस्यमय वाणी। कप्तान स्माइथ, लेफ्टिनेंट बरांडा, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तुम दोनों का काम मैंने परखा है। तुम दोनों बहुत कुशल हो। हमें गड़ब परखा है? कई बार स्माइथ, तुमने गोदी पर लुटेरों को ठीक किया था। जी हाँ। यह छिपा कहाँ है? लेफ्टिनेंट बरांदा, तुमने टिसेना में उपद्रव रोका था। जी हाँ, मामूली बात थी, कुछ दिखता नहीं। मैंने तुम्हें महत्वपूर्ण काम के लिए बुलाया है। बुद्धि और बल दोनों की जरूरत है। कर्नल बोरोबू के अलावा कोई जानता है कि तुम काम से आए हो? जी नहीं, सब समझते हैं हम छुट्टी पर हैं, गोल्फ खेलेंगे। जो खेल हमें आता ही नहीं। इस काम में खतरा है, लेकिन भाग्य साथ दे तो कठिनाई नहीं होगी। तुम्हें इस देश के राष्ट्रपति के साथ दौरे पर जाना है। सिर्फ तुम जानते हो वे कौन हैं। डॉक्टर लुआगा बहुत अच्छे आदमी हैं। राष्ट्र संघीय चिकित्सा दल के प्रमुख थे। डेंकाली के पहले राष्ट्रपति हैं। उनके बारे में हमें मालूम है। सीमावर्ती गांवों की हालत अपनी आंखों से देखने के लिए वे आ रहे हैं। वे समझते हैं कि राष्ट्रपति के रूप में आए तो सच्चाई नहीं जान पाएंगे, लिपापोती कर दी जाएगी। वे भेष बदल कर चलेंगे। सिर्फ तुम दोनों यह जानते हो। कुछ पूछना है? राष्ट्रपति के साथ हम 2 ही होंगे और कोई नहीं।
उन्हें राष्ट्रपति नहीं डॉक्टर कहकर पुकारना। वे क्रांति के बाद राष्ट्रपति बने हैं। उनके पुराने शत्रु उन्हें अकेला देखकर पकड़ना चाहेंगे। हम अंगरक्षक हैं। किसी ने उन्हें पहचान लिया तो? गांव में कोई उन्हें पहचानेगा नहीं। वे सैलानी के रूप में रहेंगे, कैमरा से लैस। तुम्हें कल सुबह यहीं मिलेंगे। मेरी शुभकामनाएं। जी, आपसे हमारी भेंट होगी। एक बात पूछनी है, आपके हुक्म तिजोरी में कैसे आते हैं? उत्तर में केवल हवा सनसनाती रही। हम अज्ञात सेनापति से मिले। उसकी वाणी तो हमने सुन ही ली। राष्ट्रपति लुआगा यहाँ किस तरह आएंगे? क्या पता 5 घंटे बाकी हैं, सो जाएं। डॉक्टर लुआगा डेंकाली के राष्ट्रपति। सवारी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपको डॉक्टर। श्रीमा नहीं डॉक्टर स्माइथ बरांदा, तुमसे मिलकर खुशी हुई। श्रीमा, ओ डॉक्टर, ट्रक में आप कैसे आए? ड्राइवर से प्रार्थना की थी। राष्ट्रपति होकर प्रार्थना की? यह शब्द फिर न निकले। डॉक्टर, घबराने की जरूरत नहीं। तुम जानते हो मैं गांव की हालत देखने के लिए निकला हूं। राष्ट्रपति की शान से सैनिक आदि लेकर आता तो उस आने से न आना अच्छा होता। किसी ने आपको पहचान लिया तो? ऐसा लगता तो नहीं, फिर भी कोई पहचान ले तो हथियार मौजूद हैं। ठीक है, चलो। हम पर भरोसा रखिए। 16 आने तुम्हारे सेनापति ने खुद तुम्हें चुनकर भेजा है और उस पर मुझे विश्वास है। आप उन्हें जानते हो? अच्छी तरह। अच्छा, उन्हें देखा है? कैसे दिखते हैं? सेना में कोई नहीं मिला है डॉक्टर। बोली भी हमने ही सुनी है। तुम कभी सेनापति से नहीं मिले? सेनापति हैं कैसे? कैसे बताऊं? फौलाद जैसा मजबूत, बाघ जैसा बलवान और कोमल शिशु जैसा। ऐसा बलवान, इतना फुर्तीला आदमी मैंने दूसरा नहीं देखा। देखने में कैसे हैं यह पता नहीं। मैंने उसका मुख नहीं देखा, शायद किसी ने नहीं देखा। डॉक्टर, सेनापति तुम्हारे पुराने मित्र हैं, फिर कैसे तुमने चेहरा नहीं देखा? जो बात है बता दी स्माइथ, और कुछ मैं भी नहीं बता सकता।
हे, वे सचमुच रहस्यमय हैं। परांदा, तुम्हें सेनापति पर गर्व होना चाहिए। उसने सच्चाई और न्याय के लिए लड़ने का व्रत लिया है। लुआगा भरोसेमंद आदमियों के हाथों में है। ठीक है, जरा ठहरो। मवेशी कमजोर हैं, मिट्टी अनउपजाऊ। गरीब इलाका कुछ करना होगा। गांव पहला, उर्वरक और नए मवेशी चाहिए। कैमरे से बातें करता है। गांव पहला, मिट्टी की जांच करवाओ। तो तुम कैमरे से बातें करते हो। इसमें टेप रिकॉर्डर भी है। चित्र उतारता हूं और जरूरी बातें टेप कर लेता हूं। खूब है। फोटो लेने वाला धनी लगता है। पास में रोकड़ होगा। मेरा भी यही विचार है। इधर आओ साथियों, मारक को शिकार मिला है। मारक इसके होश उड़ा देगा और माल उसूल कर लाएगा। अरे ए, शहरी गुंडा और हम मुफ्त फोटो नहीं लेने देते। टैक्स दो। सच? कितना? और डेंकाली के राष्ट्रपति डॉक्टर लुआगा छद्मवेश में, हर चित्र का 10 का पत्ता। मामला गड़बड़ है, चलकर देखें। मारक ने रौब जमा दिया। टैक्स लेने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है? मेरा निजी अधिकार है। क्या बखेड़ा है डॉक्टर? यह यहाँ का गुंडा लगता है। हर जगह होता ही है। रास्ता नापो, फिर नहीं चल पाओगे। अच्छा, मारक को मदद चाहिए। क्या बात है मारक, मदद करें? ये लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। लड़ाई झगड़ा नहीं, मैं नहीं चाहता। और बरामदा, गश्ती सैनिक। चिंता मत करो डॉक्टर, कुल 10 जने हैं, निपट लेंगे। वे 5 संभालो स्माइथ, बाकी मैं देखता हूँ। ठहरो, मैं खुद निपटता हूँ। मैं देखता हूँ स्माइथ, कैमरा पकड़ो। टैक्स दो वरना कैमरा मैं लूँगा। तुम्हें नहीं मिलेगा कुछ। अरे तुम गुंडा और राष्ट्रपति। अरे मैं जान ले लूंगा। धड़ाम। और जी नहीं, बस। और कोई? वाह, राष्ट्रपति हो या ऐसा।
अतिथियों का आदर सत्कार करना हमारे देश की रीति है। मुझसे और मेरे साथियों से माफ़ी मांगो। माफ़ी? दिमाग तो ठिकाने है। माफ़ी मांगो। मुझे माफ़ करो। मैं मुखिया हूँ। मैं भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हमारे साथ भोजन करने चलिए खुशी से। इसे पता नहीं कि स्वयं राष्ट्रपति ने पीटा है। श्श्श। भोजन बढ़िया था। अब चलना चाहिए। हम पैसा नहीं ले सकते। पैसा हम बराबर चुकाएंगे। यह तो मालदार है। रात आप यहीं रहें। नहीं, हमें उत्तर में जाना है। उत्तर? तो अगले शहर में मत ठहरना, चोरों का अड्डा है वहाँ। आपने गुंडे को ढूंढ दिया। पढ़ाई का खर्चा मैं जूडो और कराटे सिखाकर चलाता था। यूनानी रोमन कुश्ती में ओलंपिक पदक मैंने जीता था। ऐसे व्यक्ति के अंगरक्षक हम। यह क्या बात है? मारक, तुमने गांव की नाक कटवा दी। तुम गांव से चले जाओ। क्या माजरा है? कबीले की पुरानी प्रथा है। देश निकाला दिया। उसने अपने दुर्व्यवहार से गांव को बदनाम किया। भागो। पत्थर पुरानी रीति की यादगार रह गए हैं। तब पत्थर मार मार कर मार डालते थे। मेरी बात याद रखना। अगले शहर में मत ठहरना। बहुत बुरी जगह है। चोरों का अड्डा बताया है शहर को। जांच करनी होगी। हम जानते थे डॉक्टर, तुम यह कहोगे। यहाँ डेरा डालें। शहर की हालत कल जाकर देखेंगे। तुम सचमुच इसे चोरी का अड्डा समझते हो? जरूरी नहीं कि हो। कबीले एक दूसरे की बुराई भी करते हैं। कल पता लगाएंगे। आप सो जाएं। हाँ, सोना चाहिए डॉक्टर। अब तक तो दौरा ठीक चल रहा है। क्या उसी शहर को चोरों का अड्डा कहते हैं? हाँ, खाड़ी किनारे, जंगल और सागर के बीच। छोटी नौकाएं, मछुए होंगे, न खेती न मवेशी। डॉक्टर लुआगा टेप में भर रहे थे। मछुओं का गांव। इसकी ज़रूरतों का पता लगाना होगा। वह है जिसके पास कैमरा है। मुझे धोखे से पीटा। इनके पास रकम है। रुकते क्यों हो स्माइथ? चलो। अभी नहीं यानी डॉक्टर। चोरों का शहर ठहरा। तुम बरामदा के साथ यहीं ठहरो। मैं देख कर आता हूँ। छोड़ो भी, हम सब साथ चलेंगे। नहीं डॉक्टर, हम पर रक्षा का भार है। हमारी बात माननी होगी। आज्ञा तो आज्ञा है।
चोरों का शहर नहीं, साधारण सुंदर। मार्गदर्शक चाहिए, अच्छी तरह घुमाऊंगा। जरूर जरूर। क्या बहुत सैलानी आते हैं यहाँ? हाँ, आते रहते हैं। लौटता कोई बिरला है। इधर से चलो। पर क्या है? सुंदर दृश्य है, देखना। यह कौन सी जगह है? पुराने जमाने में बंदी इस जगह में रखे जाते थे, और अब भी। खटाक। इस्माइल लौटा नहीं। अच्छी तरह देख रहा होगा डॉक्टर, रक्षा का भार है। अरे वापस आओ। खोलो, वरना ताला गोली से उड़ा दूंगा। पिस्तौल फेंक दो, नहीं तो जान से हाथ धोने पड़ेंगे। राष्ट्र नहीं डॉक्टर, हम इस्माइल की यहीं राह देखेंगे। राह काफी देख ली, चलो। कैसा मूर्ख हूं जो यूं जाल में फंस गया। बरामदा और डॉक्टर, इन्हें सावधान करूं, ये सुन भर लें। बरामदा। चिल्लाना नहीं, सर कलम कर दूंगा। मैं आपको यहाँ सैर कराऊं? नहीं बेटे, आप ओ डॉक्टर, जरा यहाँ ठहरना। बरामदा, यहाँ गोल्फ खेलने का मैदान होगा क्या? शायद हो। राष्ट्रपति और बरामदा खुद जाल में आ रहे हैं। इस्माइल इस चोरों के शहर में कहाँ खो गया? मैं सस्ते में सैर करा दूंगा। नहीं बेटा नहीं, इसी के साथ चलें बरामदा। वही लड़का है जिसने मुझे फंसाया, इन्हें सावधान करना हो ही होगा। मुंह से आवाज निकली और जान गई, समझ लो। इस तरफ खाना पीना अच्छा मिलेगा। हमें उधर नहीं जाना है। रास्ते यानी डॉक्टर, मैं देखना चाहता हूं। आप हैं राष्ट्रपति, लेकिन सुरक्षा मेरे जिम्मे है। मेरा कहा मानो। ठीक है बरामदा। लड़के के साथ जाकर जरूर फंस जाएंगे। बंदूकें मुसीबत है। बरामदा। इस्माइल है मुसीबत में। वहां क्या कर रहा है? अपनी बंदूक संभालो। असंभव, गोलियां चलाते रहो। बरामदा, बरामदा। इस्माइल ने पुकारा है, मेरे पीछे आइए। डॉक्टर, कहो बरामदा, जल्दी चलो, भीड़ जमा हो रही है।
अभी आए स्माइथ। इधर मत आओ, उन्हें निकालो। ओह, बस नहीं रहा और अधिक। जल्दी दोनों को सीढ़ियों पर पकड़ो। सीढ़ियों पर पिस्तौलें लिए हैं। बरामदा, मुझे निकालो। पहले हाथ का काम निपटा लूं। स्वचालित बंदूक लिए हैं, छिप जाओ। अब दरवाजा। स्माइथ, हटकर। धन्यवाद। अरे नहीं, एक पिस्तौल मुझे दो। नहीं राष्ट्रपति, आप गोलियों से दूर रहिए। सब खूब फुर्ती की सैनिक मुबारकबाद देता हूं। बचकर निकल जाएं तब दीजिएगा। हमारी गाड़ी घेर रहे हैं, भागो। हथियार फेंक दो, आत्मसमर्पण करो, वरना सबको मार डालेंगे। राष्ट्रपति के दौरे में उपद्रव हो गया। सुना, आत्मसमर्पण करो, नहीं मानोगे तो कोई जीवित नहीं बचेगा। हमारा कहा सुनो। हथियार चौक में डालकर बैठ जाओ, यहां अधिकार हमारा होगा। बात तो उचित है। मीनार में फंसे हैं और अधिकार करने चले हैं। धौंस तो दी स्माइथ, लेकिन कैसे? मैं सहज है नीचे जाऊंगा, फिर धाएं धाएं। 10 सेकंड बाद फुर्ती से काम करना। मैं योजना समझा नहीं। बरामदा का मतलब है कि वह गोलियां चलाए तो हम निकल जाएं, लेकिन वह मारा जाएगा नहीं। इन्हें बचाने का यही उपाय है। मैं जाता हूं। नहीं, मैं कप्तान हूं, मेरी आज्ञा है, मैं जाऊंगा। आत्मसमर्पण करो या मरो। बारूद लाओ। हाँ, बारूद तैयार है। बारूद लाए हैं मूर्ख, पूरी मीनार उड़ा देंगे। अब चलना है और समय नहीं है। हमारा समय खत्म। पलीता छोटा है, मेरे जलाते ही फेंक देना। बारूद मीनार पर फेंकने वाले हैं। फेंकने से पहले ही चल देना चाहिए। चलो, लेकिन निकल नहीं पाएंगे। अचानक कोई आया। चोरों के शहर में। यह कौन है? देर काहे की है, फेंको। लाल गोलियां बरसा रहा था। वेताल तूफान की तरह चोरों के शहर में आया। महाबली, कौन? बारूद का पलीता सुलग रहा है। ने बारूद पर निशाना साधा। बारूद में गोली मारेगा। ए ठहरो। बारूद में गोली नहीं। चोरों के शहर में वेताल ने बारूद के सुलगते हुए पलीते पर गोली चलाई। सधा हुआ निशाना पलीते पर सुलगना बंद हो गया। वाह! चलो दोस्तों, निकलो। मोटर की तरफ चलो, बदमाश देखने न पाए। वे रहे बक्सों के पीछे छिपे हैं।
तीनों भाग निकले, पकड़ो, और बदमाश नकाबपोश को भी। वेताल चौक में भागा। उसकी दोनों पिस्तौलें गोलियां बरसा रही थी। वह हमें बचा रहा है, उसकी मदद करें। नहीं, पहले मदद राष्ट्रपति की करें, चलो। बदमाश बेबस हो गए। वह कौन है? हम ठहर जाएं, उसकी मदद करें। वह जो भी है हमें सहायता दे रहा है, चलो मोटर की ओर। आप पोस्ट कब तक सामना करेगा? मैं चाहता हूं मदद करूं। हम पर राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है, उसने हमें हमारी मदद की है, चलो। मौका ताको, समझे? नकाबपोश की पिस्तौलों की गोलियां चुकते ही वार करना है। यात्रियों के लिए यह यमराज का घर है। गोलियां खत्म होने को हैं, तैयार। वेताल की एक गोली खंबे से टकराकर उछल गई। बदमाश विस्फोट से बचने को सागर में कूदे। अरे देखो तो, वेताल जीवित निकला या नहीं? नकाबपोश कहाँ गया? हमें बचा लिया, खुद बचा या नहीं? गोली बारूद का गोदाम स्वाहा। अरे उधर देखो, फिर विस्फोट। भयंकर गोली बारूद का कमरा होगा। और लोग तो भाग गए, लेकिन वेताल कहाँ है? मेरी गोली उछलकर बारूद को लग गई होगी। हुआ तो अनजाने, लेकिन अच्छा हुआ। चोरों का शहर ध्वस्त हो गया। नकाबपोश था कौन? आदमी जीवट का है। सारी बस्ती धूल में मिला दी। ये यदि उसे पहचानते, इनका अज्ञात सेनापति। डेंकाली के राष्ट्रपति बाल बाल बचे और मुसीबत न आए तो है। डेंकाली के राष्ट्रपति डॉक्टर लुआगा सारा हाल टेप कर रहे थे। सेना भेजें व्यवस्था के लिए, इंजीनियर निर्माण के लिए। स्माइथ, शर्त बदो। मैं नकाबपोश को पहचान गया। कौन है? मेरा अज्ञात सेनापति होना चाहिए। सेनापति नकाबपोश? क्या बेपैर की उड़ाते हो? तुम ही बताओ कौन है? कौन जाने, कोई और गुंडा होगा। अब यहां से चलो। कुछ दिन शांति से बीते कि फिर गुंडे आ पहुंचे। गश्ती सैनिकों का क्या कहना? तुम सैनिक कुशल हो, इसी का वेतन पाते हैं राष्ट्रपति जी। डॉक्टर कहो। फिर एक दिन वही हुआ। यह नहीं हो सकता, यहां क्यों आएगा? वही है, लुआगा राष्ट्रपति।
जरा संदेह नहीं, मैं इसके साथ रहा हूं, राष्ट्रपति है। राजमहल की खबर है, मेजर राष्ट्रपति कहीं गए हैं, तो भ्रमणार्थी बनकर जंगल में आया है, सिर्फ 2 मित्रों के साथ। मौका मिला ढेंकाली को हथियाने का, सैनिक शासन लागू करो। नहीं, लुआगा शक्तिशाली है। लुआगा मर जाए, यदि नहीं जब इस खेत में उतरो। अच्छा मेजर, इन्होंने आने में देर नहीं की। अब तुम नहीं नहा लो, बरामदा। अरे सेना के हेलीकॉप्टर, प्रशिक्षण उड़ान होगी। लुआगा और दोनों मित्र मील भर दूर हैं मेजर, वह मेरा मेहनताना। चुका दो सार्जेंट। मील भर घेर कर मार दो तीनों को। जंगल में सेना के विमान लुआगा को लेने आए हैं या उन्हें मारने? राष्ट्रपति लुआगा छद्मवेश में। सैनिक विमान जंगल में, कोई जानता है आप यहाँ आए हैं? हम 3, हमें घेर लिया, मोटर तक जाना है गोलियों के सहारे। यह कैसे मालूम किए मित्र नहीं हैं? संदेह था भी तो अब नहीं रहा। मोटर के नीचे ये भी गुंडे नहीं, इनके हुक्म सुने हैं। सैनिक टुकड़ी हमारी मोटर के नीचे यूं वश में नहीं आएंगे। पेट्रोल की टंकी उड़ाओ, तुरंत निकल आएंगे। गोलियां टंकी पर लगी। निकल आए बाहर। बीच वाला लुआगा है, तीनों को लो। तभी एक गोली पीछे से आई। क्या लुआगा की हत्या? हाँ। अरे गोलियां बंद मेजर, मेरी गोली तुम्हारे सर में होगी। कोई है हमारे पीछे? आज्ञा दो, सब हथियार डाल दें या मौत। मेजर गोरगा, भूतपूर्व डिक्टेटर, बाबा बस के समर्थक, एक बार तुम्हें माफी दी थी भूल की। क्या है राष्ट्रपति जी? ठीक है, जो ये कहें वही करो। हथियार फेंक दो। पुराने शत्रुओं ने मेरी अनुपस्थिति का लाभ उठाया, ढेंकाली पर अधिकार करने की कोशिश की। क्यों मेजर? तुमने 2 बार मेरी जान बचाई, कैसे धन्यवाद दूं? तीसरी बार शायद भाग्य साथ न दे, आजमाओ मत। फिर वही नकाबपोश। रेडियो से संदेश भेज दिया है, सैनिक विद्रोहियों को पकड़ने आते होंगे। राष्ट्रपति जी, भेष बदलकर घूमने से क्या पता लगा? बहुत कुछ, खासकर यह कि घर से निकलो तो चोरों का खतरा रहता है। नमस्कार। चोर नहीं, नमक हराम। तो दोस्तों, यहाँ पर कॉमिक्स कंप्लीट होती है।